Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. Today we will discussing about a short but very important topic, that is SIADH मीन्स सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटीडायूरेटिक हार्मोन। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है SIADH यानी कि सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटीडायूरेटिक हार्मोन। पिछली क्लासेस में अपन ने एंटीडायूरेटिक हार्मोन से रिलेटेड एक डिसऑर्डर पढ़ा था जिसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि ADH की मात्रा सामान्य से कम सेक्रेट होने लगती है और उसकी वजह से वो डिसऑर्डर डेवलप होता है। लेकिन आज का जो ये जो डिसऑर्डर है, ये जो टॉपिक है SIADH, इसमें भी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन से रिलेटेड डिसऑर्डर है, लेकिन इसमें उसके जस्ट विपरीत है। जस्ट विपरीत कैसे है? इसमें ADH की मात्रा सामान्य से अधिक सिक्रेट होने लगती है, यानी कि ये क्या है? एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ, क्या है? एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ ADH। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको यही ध्यान रखना है कि इसमें ADH की मात्रा सामान्य से अधिक होने की वजह से ये डिसऑर्डर डेवलप होता है। ये डिसऑर्डर होता है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी कि इसमें इनएप्रोप्रिएट मतलब असामान्य, सामान्य से अधिक। ठीक है, ये हो गया एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ ADH, यानी कि इसको कहते हैं SIADH। अब इसकी क्या कॉजेज है, क्या इटियोलॉजी है? तो इसमें या तो क्योंकि जो ADH कहाँ से सिक्रेट होता है, पोस्टीरियर, ये जो ADH है वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी जो पोस्टीरियर पोर्शन है वहाँ से ADH सिक्रेट होता है, जिसको ADH को अपन वेसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। और तो इसके जो कारण है वो क्या हो सकते हैं? एक तो है हेड ट्रॉमा हो सकता है, यानी कि हेड को कोई इंजरी हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, उसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। या फिर ब्रेन टिश्यूज का इन्फेक्शन हो सकता है, तो इन्फेक्शन में भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। ये सामान्य से कारण है। एक या फिर इन्फेक्शन हो गया, हेड इंजरी, हेड ट्रॉमा या हेड इंजरी, इनकी वजह से हो सकता है। तो ये इसके सामान्य से कारण है ना, ये इसकी इटियोलॉजी है। साथ में ट्यूमर्स हो सकता है, या फिर कोई ट्यूमर, एक कारण ये भी हो सकता है कि ब्रेन का या कोई ब्रेन टिश्यूज, ब्रेन का ट्यूमर हो सकता है, जिसकी वजह से जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको क्षति पहुंच सकती है ट्यूमर की वजह से। तो ये चीज़ें हो सकती है। ठीक है, ये इसके जनरल से कारण हो गए। अब इसके जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो साइन सिम्टम है, साइन सिम्टम में क्या क्या देखने को मिल सकते हैं? ध्यान रखना, इसमें जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो सामान्य से अधिक सिक्रेट हुआ है, यानी कि एंटी डायूरेटिक का मतलब है कि यूरिन का जो सेक्रेशन है उसको कम कर देता है। तो उसकी वजह से क्या हो गया? क्योंकि एंटी डायूरेटिक हार्मोन यूरिन के फंक्शन को मेंटेन करता है, यानी कि जो ग्लोमेरुलस है उसकी ट्यूबल्स पे फंक्शन करता है, जिसकी वजह से क्या, अगर एक्सेसिव मात्रा में सिक्रेट होगा तो एक्सेसिव मात्रा में ब्लड का यूरिन का एब्सॉर्प्शन करेगा, यानी कि वाटर का एब्सॉर्प्शन करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? यूरिन रिड्यूस हो जाएगा, यूरिन आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूस क्या हो सकता है इसमें? रिड्यूस यूरिन आउटपुट, ये तो मेन साइन सिम्टम में आता है, रिड्यूस यूरिन आउटपुट, है ना, ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद में जैसे ही यानी कि जो वाटर है उसका रीएब्सॉर्प्शन हुआ है तो बॉडी में वाटर की मात्रा बढ़ेगी, जिसकी वजह से वेट गेन हो सकता है। और एक चीज़ ये ध्यान रखना है, इसमें डाइल्यूशनल मतलब उसके सांद्रता कम हो जाना, यानी कि डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है,
हाइपोनेट्रीमिया का मतलब क्या है? हाइपोनेट्रीमिया का मतलब आपको पता है कि जो सोडियम का जो लेवल है वो कम हो जाना, डाइल्यूशनल यानी कि वाटर की मात्रा बॉडी में बढ़ने की वजह से। तो वाटर की मात्रा बॉडी में बढ़ने की वजह से हाइपोनेट्रीमिया हुआ है। तो हाइपोनेट्रीमिया से रिलेटेड साइन सिम्टम भी आएंगे। वो कौन कौन से हैं आपने पढ़े होंगे। इसमें क्या हो सकता है? ट्विस्टिंग ऑफ मसल्स हो सकता है, ट्विस्टिंग ऑफ मसल्स हो सकता है। क्या हो सकता है? ट्विस्टिंग ऑफ मसल्स हो गया। उसके बाद में फटीग हो सकता है ना, फटीग हो सकता है। ये इसके साइन सिम्टम आते हैं। इसके साथ में जो रिफ्लेक्सेस है बॉडी के, यानी कि डीटीआर जो रिफ्लेक्स है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स, वो भी क्या हो गया? डीटीआर रिफ्लेक्स वो भी क्या हो गया? रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं डीटीआर। ये है हाइपोनेट्रीमिया के। इसके साथ ही और इसमें जो साइन सिम्टम है, हेडेक हो सकता है, नोजिया और एनोरेक्सिया हो सकता है। ये अदर साइन सिम्टम जनरल साइन सिम्टम में आते हैं। हेडेक है ना, हेडेक होगा, हेडेक और नोजिया, एनोरेक्सिया। ये मसल्स फटिक भी होगा और ट्विस्टिंग ऑफ मसल्स जो हाइपोनेट्रीमिया से रिलेटेड है। इसके साथ ही इसमें न्यूरोलॉजिकल साइन सिम्टम भी आएंगे। तो न्यूरोलॉजिकल साइन सिम्टम में अगर डिसऑर्डर में कंडीशन सीवियर है, तो सीवियर जो कंडीशन है उस कंडीशन में कोमा हो सकता है। और जो न्यूरोलॉजिकल साइन सिम्टम में सीजर आ सकते हैं, है ना, क्या हो गया? सीजर्स हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है? इसमें पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस भी हो सकता है, कोमा हो सकता है। ये जो सीवियर जो साइन सिम्टम है उनमें आते हैं। तो इसके ये जनरल से ये साइन सिम्टम थे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अपन ने देखा कि इसमें वाटर का एब्सॉर्प्शन हुआ है तो वेट गेन भी होगा। ये मैंने आपको पहले बताया स्टार्टिंग में। तो वेट गेन होता है ना, वेट गेन होता है। और वेट गेन की वजह से क्या है, उसमें पेशेंट में जैसे वाटर का रिएब्सॉर्प्शन हुआ है, उसकी वजह से वेट गेन हुआ है। तो अब अपन इसके जो नर्सिंग इंटरवेंशन है उसमें अपन इसके पेशेंट का यूरिन के आउटपुट का भी ध्यान रखेंगे, इनटेक और आउटपुट का। तो अब अपन पढ़ते हैं इंटरवेंशन में क्या क्या करते हैं। एक चीज़ और होती है इसमें कि जो इसमें जैसे अंदर बॉडी में फ्लूइड बढ़ा है ना, बॉडी में फ्लूइड बढ़ा है तो उसकी वजह से जुगुलार वेन डिस्टेंशन भी होता है। वो भी आपको ध्यान रखना है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जुगुलार वेन डिस्टेंशन। ये बीच में रह गया था तो आप इसको भी लिख लीजिए। जुगुलार वेन, जो जुगुलार वेन है वो डिस्टेंशन होता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अपन नर्सिंग इंटरवेंशन या नर्सिंग पॉइंट्स में देखें तो इनटेक आउटपुट का ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें वेट गेन होता है ना, तो इनटेक आउटपुट का ध्यान रखेंगे। उसके बाद में इसमें सीजर्स की कंडीशन जो डेवलप होती है तो सीजर्स के प्रिकॉशन के लिए भी ध्यान रखेंगे। सीजर प्रिकॉशन में भी अहम भूमिका होनी चाहिए एज ए नर्सिंग स्टाफ। उसके बाद में इसके जो साइन सिम्टम है वो है इसके जो न्यूरोलॉजिकल जो असेसमेंट है उसका भी अपन असेसमेंट करेंगे, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। साथ में ही जो थेरेपेटिक जो इंटरवेंशन है यानी कि जो ट्रीटमेंट दिया जाता है तो इसमें ध्यान रखना जो ट्रीटमेंट जो चलता है, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? वेसोप्रेशन क्या करते हैं? वेसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट। इसमें जो ट्रीटमेंट जो चलता है वो वेसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट चलता है। तो इनका भी एडमिनिस्ट्रेशन में अपना रोल रहता है, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो वो भी ध्यान रखना है। तो
एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा चलता है, तो वेसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट जो चलते हैं वो ड्रग मेडिसिन्स चलती है ना। तो ये हो गया अपना SIADH। इसमें जनरली एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आता है, एक तो SIADH एक्चुअली है क्या, तो ये ADH हार्मोन के एक्सेसिव सेक्रेशन की वजह से होता है, ये पूछ सकते हैं। उसके बाद में इसके साइन सिम्टम में पूछ सकते हैं कि इसका जो सीरम का जो ओस्मोलिटी है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि जब भी डाइल्यूशन हो जाता है अंदर वाटर का मात्रा बढ़ती है तो इसमें ओस्मोलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ओस्मोलिटी डिक्रीज होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या होती है ये क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके, ओस्मोलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज मतलब कम हो जाती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और जो सीरम में जो सोडियम लेवल है, जो हाइपोनेट्रीमिया जो होता है वो होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो सीजर्स है, कोमा की कंडीशन होती है, उसके प्रिवेंशन के लिए नर्सिंग इंटरवेंशन जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इसमें 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट टॉपिक है लेकिन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछते हैं इससे रिलेटेड, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आगे अपन और टॉपिक अच्छे लेके आएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।